वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीटी बायोलॉजी। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगेन आई रिपीट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यस, तो देखो अब इस टॉपिक में हमको किस बारे में पढ़ना है, चलो बात करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एक इंडिविजुअल पे भी बात करेंगे, मतलब एक इंसान पे भी बात करेंगे और एक पूरे सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलो एक पहले पर्सन के बारे में बात करते हैं, एक इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, एक अकेले इंसान के बारे में बात करते हैं। अगर मैं किसी बंदे को, मतलब किसी इंडिविजुअल को, मेल फीमेल दोनों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, अगर किसी इंडिविजुअल को मैं अगर रिप्रोडक्टिव हेल्दी अगर बोल रहा हूँ, रिप्रोडक्टिव हेल्दी अगर मैं बोल रहा हूँ, तो मैं उसके कौन से एस्पेक्ट्स पे बात करूँगा, मतलब कौन सी बातें मैं उसमें कंसिडर करूँगा। जैसे कि उसकी जनरल हेल्थ, उसकी जनरल हेल्थ में मतलब अगेन उसकी पूरी फिजिकल स्टेटस पे फिजिकल हेल्थ, उसकी इमोशनल कंडीशन, उसकी बिहेवियर, और उसका सोशियोलॉजिकल हेल्थ। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर तो उसका इमोशनल बिहेवियर, सोशल एस्पेक्ट अलॉन्ग विथ उसकी फिजिकल कंडीशन, ये सब अगर अच्छी है, ये सब हेल्दी है, तो वो बंदा रिप्रोडक्टिव हेल्दी है। और ऐसे बंदे उस सोसाइटी में हैं तो वो सोसाइटी रिप्रोडक्टिव हेल्दी है। तो ऑब्वियसली अगर एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी अगर बनाना है तो उसके हर इंडिविजुअल को ऐसा बनना पड़ेगा हमको। अगेन हम यहाँ पे वो जनरल हेल्थ वाली बात नहीं कर रहे, पर अगर जनरल हेल्थ अच्छी तो ऑब्वियसली रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी अच्छी हो ही जाएगी। या अगर जनरल हेल्थ अच्छी तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी, मतलब जनरल हेल्थ तो अच्छी है। जनरल हेल्थ भी लिया है ना, उसको कंसिडर किया है ना। तो WHO मतलब अब हमको एक ऐसी सोसाइटी के बारे में बात करनी है जिसके हर इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव हेल्दी है, मतलब वो सोसाइटी रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी है। तो अब अगर है तो अच्छी बात है, तो कोई टेंशन इतनी, उसको सिर्फ मेंटेन करना है हमको। पर अगर नहीं है तो उसको सुधारना पड़ेगा, उसको हेल्दी बनाना पड़ेगा, बराबर। तो उसमें भारत इस दृष्टिकोण में सोचने वाले में से बाकी की कंट्रियों की तरह ये भी अग्रेसर है, इस मामले में अग्रेसर है। मतलब जैसे बाकी के देशों ने इस बात पे फोकस किया, तो उनके साथ हम भी वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री में आते हैं हम लोग भी, कि जिन्होंने इस सेगमेंट में उन लोगों ने काम करना या अवेयरनेस करना या ध्यान दिया गवर्नमेंट ने अंडर। तो अभी ये जो चीज़ है गवर्नमेंट किस प्रोग्राम के नाम से चला रही है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, दैट इज RCH के नाम से प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट चला रही है। ठीक है, बराबर। अब इस RCH का मतलब रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर, दैट इज RCH का गोल क्या है, उसका गोल क्या है, बराबर। मतलब उसका एम क्या है और उस एम को पूरा करने के लिए वो करती क्या है, वही तो पॉइंट्स है, बराबर। उसके गोल क्या है, तो उसके 4 गोल दिए हुए। एक, टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स टू रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन के बारे में लोगों को अवेयर करना। जो हमने अभी चैप्टर में पढ़ा है ना, अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, कैसा, प्यूबर्टी क्या चीज़ है, प्यूबर्टी में क्या होता है, हार्मोन का क्या लेवल है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, बराबर, गमेट कब से बनने चालू होते, ये सब बातें, न्यूट्रिशन का क्या इंपॉर्टेंस, प्रेगनेंसी में क्या प्रिकॉशन होने चाहिए, ये सब हो गया आपका लोगों को अवेयर करना। अवेयर तो हो गया, ठीक है, लोगों को अवेयर कर दिया, पर अब मेरे को बताओ, जैसे कि उनको फैसिलिटी भी तो देना पड़ेगा, है ना। जैसे कि अगर न्यूट्रिशन का, जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ, क्योंकि बच्चा पैदा होने उसका बड़ा होना भी रिप्रोडक्शन के इसमें आ रहा है वो, तो अगर उसको कुछ नरिशमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो उसकी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये जो आंगनवाड़ी वगैरह जो है ये सब वही है। तो अब टू प्रोवाइड फैसिलिटी टू पीपल अंडरस्टैंड एंड बिल्ड अप रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उनको उसके अकॉर्डिंग फैसिलिटीज
यस उनको थर्ड पॉइंट में सपोर्ट बिल्डिंग अप दी रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी, और फोर्थ वन में वो जो 3 इश्यूज है उस पर भी काम करना है। वो 3 इश्यू कौन से? इनफर्टिलिटी रेट को कम करना, जो इनफर्टाइल कपल्स है वो कम करना, यस मतलब उनको फर्टाइल की तरफ में ले जाना, मतलब अगर वो हो सकते हैं दवा वगैरह से, तो वैसे इनफर्टिलिटी हमारा एक टॉपिक है इस चैप्टर में, पूरे बात करने वाले हैं। फिर जो बच्चे पैदा होते सही थी मॉर्टेलिटी को चले जाते, मतलब मर जाते हैं या डेथ हो जाते हैं, तो उसको कम करना। फिर बच्चे प्रेगनेंसी के दौरान जो फीमेल की भी डेथ हो जाती है वो उसको कम करना, यस मतलब इनफर्टिलिटी के रेट को कम करना, यस जो फिटस मॉर्टेलिटी है उसको कम करना, और जो मैटरनल मॉर्टेलिटी है उसको कम करना। तो क्या पॉपुलेशन बढ़ाना? एनीवे ये तो गोल है हमारा, ठीक है। सो दैट इज अबाउट गोल ऑफ RCH। अब इस गोल को पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए वो किस किस तरीके का यूज करता है, ये तो उसके गोल है। लोगों तक पहुंचना, लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करना, लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ करना, वो 3 मेजर जो इश्यूज है उसको ख़त्म करना या कम करने की कोशिश करना। यस कम करना मतलब ऑब्वियसली कम करने की कोशिश है ना, बढ़ाने की कोशिश थोड़ी ना है, ठीक है। अब वो इसको अचीव कैसे करेगा, अब इसको कंप्लीट कैसे करेगा, ठीक है। तो देखो 7 पॉइंट्स दिए हुए, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, बाय इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल लेवल। 8वीं से आपको मेरे ख्याल से ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में दिया हुआ है। CBSE के बच्चों को 8th स्टैंडर्ड से रिप्रोडक्शन की अवेयरनेस है ना, प्यूबर्टी क्या होती है वगैरह वगैरह, मतलब ये बराबर लोगों को स्कूल कॉलेजेस में, मतलब हम लोग 12th में, फिर भी हमको देखो रिप्रोडक्शन का कितना सारा नॉलेज है, बराबर। अभी तो और भी नॉलेज आने वाला है हमको कि कंट्रासेप्टिव मेजर्स वगैरह क्या है ये सब। तो स्कूल कॉलेजेस में इसको पढ़ाई का पार्ट बनाना, एनकरेज करना टू प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन टू द यंग वंस। जैसे कि मैं एक टीचर हूँ और आप लोग यंग वंस हो, तो मेरा काम है कि आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन देना कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। और उनको बताना है, देखिए कई मिथ होते हैं कि ऐसा करेंगे तो प्रेग्नेंट हो जाएंगे, वो करेंगे तो प्रेग्नेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं कि ऐसे कुछ मिथ होते हैं। यस ये प्रसाद, बाबा का प्रसाद खाने से बच्चा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। गमेट की फ्यूजन के बाद ही बच्चा होता है, ठीक है। यस तो ये जो मिथ है, यस प्रेगनेंसी रिलेटेड मिथ, दैट इज कॉपुलेशन से रिलेटेड मिथ, या फिर आपके जो क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जो मिथ है उसको एक्चुअली फैक्ट में समझना कि क्या चीज़ है एक्चुअली ये चीज़, बराबर। सेक्सुअल हाइजीन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस क्या है, बात करेंगे हम इसके बारे में लोगों को अवेयर करना। यस सेक्सुअल हाइजीन, यस वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वगैरह जो हाइजीन मेंटेन, ये सब जो का इंफॉर्मेशन देना। यस और इस सब के लिए आपको ऑडियो विजुअल या प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आपको सोशल अवेयरनेस दे सकती है, दे रही है, ठीक है। फिर तीसरा क्या बोलता है, बाय एजुकेटिंग द यंगर जनरेशन, मतलब आप जैसे लोगों को अगर हम इस सेक्स एजुकेशन, हमारे इंडिया का एक में प्रॉब्लम ऐसा है कि हम गाली गलौज खुलेआम कर सकते हैं, पर जो सेक्स ये जो टॉपिक है इस पर हम खुलेआम बात नहीं कर सकते। तो इन्हीं में हमको खुलेआम बातें नहीं भी करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। हम तो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं ना, तो हम तो इसको लॉजिकली समझ सकते हैं, बराबर। इसलिए शायद मैंने आपको जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितना एज पॉसिबल है, चाहे फीमेल हो या मेल हो, उसको मैंने समझाने की आपको कोशिश की है, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। अगेन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, बराबर। तो ऑर्गेनाइजेशन टेक्स स्टेप बाय एजुकेटिंग द यंगर जनरेशन अबाउट द बर्थ कंट्रोल मेजर्स। यस बर्थ कंट्रोल मेजर्स मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स, कॉन्डोम का इंपॉर्टेंस वगैरह ये सब बताना, ठीक है। फिर प्रीनेटल केयर, बच्चा पैदा होने के पहले जब फीमेल प्रेग्नेंट है उस समय की केयर। यस बच्चा पैदा होने के बाद माँ, जच्चा और बच्चा दोनों की केयर। यस माँ और बच्चा जो है उन दोनों की केयर। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मैंने शायद अभी पिछले लेक्चर में इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग बताया, मतलब मैं ही नहीं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंस अबाउट ह्यूमन पूरा सोसाइटी में। यहाँ पे रिप्रोडक्शन मतलब सिर्फ मीटिंग नहीं है बच्चों, रिप्रोडक्शन पूरा बच्चा के पैदा होने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग तक वो रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक है।
बराबर। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ये रिप्रोडक्शन का टॉपिक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हर महीने आ रही है ना 28 दिन में, तो इसलिए तो हाइजीन वाइजीन ये सब बातें आ रही है, इनसे फिर रिलेटेड डिसीजेस आती है, तो इनका अवेयरनेस, बराबर। फिर 5th पॉइंट, बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द स्टैट्यूटरी बैन, हाँ ये अमाइनो सिंथेसिस। देखो अमाइनो सिंथेसिस क्या है ये हम आगे देखेंगे, पर अमाइनो सिंथेसिस से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, वो लड़का है या लड़की है ना, लड़का है लड़की वाला सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, और सेक्स डिटर्मिनेशन से फिर वही फीमेल फिटसाइड, जो फीमेल फिटस है उसका वो अबॉर्शन करके उसको गिरा दिया जाता है बच्चे को, यस, जिससे कि अगेन मेल फीमेल का रेशियो बिगड़ रहा है। ऐसे कई स्टेट है आपने देखे होंगे कि जहाँ पे मेल फीमेल का रेशियो अगर इम्बैलेंस है तो वहाँ पे फिर इनसे रिलेटेड क्राइम्स वगैरह भी बहुत होते हैं, ठीक है, इसलिए फिर वो सब चीज़ें जरूरी है, बराबर। तो देखो डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट द प्रॉब्लम अराइजिंग टू अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल इविल्स, अब्यूज, ठीक है, अमाइनो सिंथेसिस के बारे में करो, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्यूनाइजेशन, अभी एक और वैक्सीन आई चल रही है कोरोना की पहले से DTP वगैरह की सब वैक्सीन है, बराबर, पोलियो वैक्सीन वगैरह नहीं, क्या जो बार बार बीच बीच में आता है, तो उसका अवेयरनेस, ये सब भी RCH के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। फिर बाय एजुकेटिंग कपल्स, मोर्टेलिटी रेट ऑफ न्यूबॉर्न्स, मैटरनल मतलब जो कपल्स है उनको कौन से न्यूट्रिशन के प्रिकॉशन लेने चाहिए, है ना, वो आयोडीन की वगैरह की ऐड आती रहती है ना, मस्त सब कुछ खाती रहती है, फिर वो सादा नमक डालती है तो बोलता है फिर आयोडीन, तो वही कि कौन से चीज़ से माँ को प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों को, तो ये सब अवेयरनेस, ठीक है। तो ये सोशल प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम है, इसलिए कई बार प्रिंट मीडिया आप देखा होगा, कई बार गवर्नमेंट कॉन्डम को प्रमोट करती है, आयोडीन का इंपॉर्टेंस, इम्यूनाइजेशन का इंपॉर्टेंस, पोलियो वैक्सीन, ये सब जो है ये सब अवेयरनेस है अबाउट, ठीक है। हॉस्पिटलों में जाओ तो वैसे चार्ट्स लगे होते हैं, तो दैट्स अबाउट अ सेक्स एजुकेशन, ठीक है, यस। फिर पॉपुलेशन के बारे में बता रहा है कि देखो हमारी पॉपुलेशन आज़ादी में हम लोगों की जो पॉपुलेशन थी वो 35 करोड़ थी, 2000 तक वो 1 करोड़ 20 लाख हो गई, और 2000 तक वो 1 करोड़ 20 लाख हो गई है, और अभी वो कितनी, मतलब 2000 में वो अगेन रिपीट, जब हम आज़ाद हुए थे तो उस समय हमारी जनसंख्या 35 करोड़ थी, 2000 तक 100 करोड़ हो गई, 2011 तक 120 करोड़ हो गई, और अभी तो आपको पता है 135 करोड़ हो चुकी है, यस। आज जो करंट रेट चल रहा है 135 करोड़ का, 135 के ऊपर भी चले गई है, 150 करोड़ के आसपास में 140 तो हो ही गई है, ठीक है। तो इतना पॉपुलेशन, इंडिया तो उतना ही बड़ा है, उसका कोई सरफेस एरिया तो नहीं बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन एक ह्यूज प्रॉब्लम होने वाला है आगे चल के, यस। तो इसका अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है, इसलिए फिर बर्थ कंट्रोल, रेलगाड़ी नहीं बनानी है घर में, बराबर, बच्चे भगवान की देन नहीं होते, बराबर, तो इसलिए दैट्स अबाउट द अवेयरनेस अबाउट द पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बराबर, यस। ये जो कोरोना वाली सिचुएशन है इसमें भी हम लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी पॉपुलेशन ही तो है, हमारी डेंसिटी तो है, यस। तो ये सब चीज़ें का अवेयरनेस ये RCH का काम है, ठीक है। तो फिर जब पॉपुलेशन का आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा तो फिर जो बर्थ कंट्रोल मेजर्स है या कंट्रासेप्टिव मेजर्स है, बराबर, उसका भी इंपॉर्टेंस आएगा, यस, जो कि हमारा अगला टॉपिक है, तो ये था अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एक आम इंसान के लिए, बराबर, यस। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ये एक सोशल अवेयरनेस का टॉपिक है, बराबर, और ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, बराबर, ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, तो उसको खुद के बारे में तो सोचना ही है, बिल्कुल सोचना है, खुद की हेल्थ के बारे में सोचना है, पर वो खुद हेल्दी नहीं रह सकता जब तक उसकी सोसाइटी हेल्दी नहीं है, समझ आ रहा है क्या, क्योंकि वो कितना भी अपने आप को हाइजीनिक मेंटेन रखे, उसकी सोसाइटी ही अगर रहता ही नाले के पास में है तो ऑब्वियसली उसको वो सब प्रॉब्लम होगी जो हो सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो एक हेल्दी सोसाइटी के लिए उस सोसाइटी के लोगों का अवेयर होना, जागरूक होना, पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ठीक है। तो ये है गोल RCH का, ठीक है। तो दैट्स अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नेक्स्ट टॉपिक इस बर्थ कंट्रोल, काफ़ी लंबा टॉपिक चलेगा, वो लगभग 30 से 35 मिनट का लेक्चर तो बनेगा ही वो। तो मिलते हैं
नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।